प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसके चलते कौशाम्बी हाईवे पर श्रद्धालुओं को जाम का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं के सुगम यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कोखराज बाईपास पर मुस्तैद हैं। गाड़ियों को प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज के बेला कछार पार्किंग की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भारी भीड़ की वजह से दबाव बना हुआ है, ट्रैफिक बहुत ही स्लो है। बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में लोग प्रयागराज के लिए निकले हैं, जिसकी वजह से प्रयागराज जाने वाले तमाम रूट्स पर कुछ यही व्यवस्था है, कुछ इसी तरह का आलम है। अब कई जगहों पर रूट डाइवर्ट करके यातायात के दबाव को कुछ कम किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान खत्म होने के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय में कौशाम्बी के सिहोरी बाईपास पे मौजूद मेरे ठीक पीछे आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार देश के तमाम राज्यों से कोने कोने से श्रद्धालु लगातार प्रयागराज संगम की ओर बढ़ रहे हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला है, कतारबद्ध गाड़ियों को देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं में जोश उत्साह, हालांकि इनको तमाम परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं को सुविधा को देखते हुए पुलिस ने यहाँ पे डायवर्जन बनाया है ताकि श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा हो सके। इसको लेकर लगातार यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। स्वयं यहाँ पुलिस के अधिकारी हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर यहाँ पे श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर क्या कुछ यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो मेला से जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं वैसे वैसे हम लोग यहाँ से छोड़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक चल रहा है, बस स्लो चल रहा है, वाहनों का दबाव ज़्यादा है, उसकी व्यवस्था पूरी है। पर्याप्त पुलिस बल है हमारा यहाँ, मैं भी यहीं पर हूँ, कप्तान साहब भी क्षेत्र में ही हैं, हम लोग कंट्रोल में। प्रयागराज महाकुंभ के लिए सरकार की ओर से चलाई गई ट्रेनें वरदान साबित हो रही हैं। रेलवे ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों का मेला देखने को मिल रहा है। कानपुर से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ जा रहे हैं। रेलवे ने भी यहां विशेष इंतजाम किए हैं और कुंभ स्पेशल ट्रेन में बैठकर यात्री प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इधर वैलेंटाइन वीक में नोएडा के सेक्टर 16 में कई जगहों पर एक डायमंड रिंग गायब होने का पोस्टर लगा है। इसमें इमोशनल अपील करते हुए रिंग की तलाश पर उचित इनाम देने की बात भी कही गई है। सेक्टर 16 फिल्म सिटी में कई जगहों पर ये पोस्टर लगे हैं। पुलिस फिलहाल पोस्टर का संज्ञान लेते हुए जांच में जुटी है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वैलेंटाइन वीक जोरों शोरों से मना रहे हैं कपल्स, लेकिन इस दौरान एक पोस्टर वायरल हो रहा है जो नोएडा के सेक्टर 16 फिल्म सिटी में चस्पा किया गया अलग अलग जगहों पर। और ऐसे ही एक पोस्टर को दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुम हुई अंगूठी, और लिहाजा इसके लिए भावनात्मक रूप से अपील भी की गई है कि एक अंगूठी खोई हुई है, जिसको वापस जो भी देगा उसको इनाम दिया जाएगा। इस तरीके की अंगूठी है। मिसिंग पोस्टर्स लगाए गए हैं और खासतौर पे ये पोस्टर्स नोएडा के सेक्टर 16 फिल्म सिटी में लगाए गए हैं। फिलहाल कई जगहों से ये पोस्टर हटा दिए गए हैं और आपको बता दें इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यदि अंगूठी किसी को मिलती है तो इससे जुड़ी जानकारी जो है वो FC24 यहाँ पर एक प्लॉट नंबर है नोएडा के सेक्टर 16 फिल्म सिटी में, वहां पर दें और अंगूठी लौटाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। इस तरीके का पोस्टर वायरल हो रहा है और इस वायरल पोस्टर का संज्ञान पुलिस ने भी लिया और पुलिस का कहना है कि आसपास में जो CCTV लगे हुए हैं उन्हें भी चेक किए जा रहे हैं और खंगाले जा रहे हैं, लेकिन कई जगह से अब इस पोस्टर्स को हटा दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 16 फिल्म सिटी में जहां पर तमाम मीडिया हाउसेज हैं वहां पर ये पोस्टर्स चस्पा किए गया था। बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है और इस तरीके के पोस्टर जो है वो फिल्म सिटी में चस्पा हैं और अंगूठी भावनात्मक रूप से एक अपील की, इमोशनल अपील की गई है ताकि अंगूठी अगर किसी को मिलती है तो वो वापस लौटा दे। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स और इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट समय रैना के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। दोनों पर शो के दौरान अश्लीलता फैलाने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता अक्षित सिंह ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में शिकायत की है और शिकायत में ये लिखा है कि हमने समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ अश्लीलता फैलाने के लिए आधिकारिक शिकायत दर्ज की है। जय हिंद। मंत्रालय ने शिकायत पर एक्शन लेते हुए डिप्टी सेक्रेटरी अमरेंद्र सिंह को शो के निर्माताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है, जिस
पर बोलते हुए जिस तरह के बोल का इस्तेमाल किया गया है उसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया जा रहा है और इनके यूट्यूब चैनल को स्थायी रूप से बंद किए जाने की भी मांग हो रही है। यूट्यूबर के डर्टी बोल पर एक्शन की मांग की जा रही है। ये जो शिकायत दर्ज की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने, जिसमें कि ऑनलाइन पोर्टल्स पर कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं के खिलाफ काफ़ी अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके पीछे उनका साफ मोटिव है महिलाओं के बारे में ऑनलाइन पोर्टल्स पर गलत और अश्लील टिप्पणियां करके गलत तरीके से उसे रिप्रेजेंट करके पॉपुलैरिटी कमाई जाए और उस पॉपुलैरिटी के थ्रू उन्हें पैसे अर्निंग हो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जो कि एक ऑफेंसिव पार्ट है। इसको ध्यान में रखते हुए एक शिकायत दर्ज की गई है और ऐसे जितने भी पोर्टल्स हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे प्रतिबंधित की जाए, ऐसी मांग की गई है। ये शिकायत जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने और इसके साथ ही साथ नई दिल्ली की जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, महाराष्ट्र राज्य की जो महिला आयोग की अध्यक्षा है, उनके सामने बात रखी गई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर एक्शन लेने की बात कही है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी।